गुड आफ्टरनून बेटे। लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कवर किया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग डिवेंचर्स को तीन प्रकार से इशू कर सकते हैं: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, समझ लो जैसे मानो कि ये मानो मेरा फेस वैल्यू है ₹100 और मेरा इशू प्राइस भी अगर ₹100 का है तो हम उसे क्या कहते हैं? इशू एट पार। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा फेस वैल्यू ₹100 का है और उस पर मैं प्रीमियम जोड़ देता हूं, ठीक है, सपोज ₹25, तो मेरा इशू प्राइस क्या हो जाएगा? 125। और डिस्काउंट के केस में मान लो मेरा फेस वैल्यू है ₹100 और मैंने डिस्काउंट दिया ₹5, तो हमारा इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 95। इस टॉपिक के लिए हमें यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि देखो हमारा ये जो होगा, दिस विल बी आवर प्रोसीड्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इशू प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसीड्स हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब होगा हमारा बैंक इतना से डेबिट होगा। ठीक है, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इतना से हमारा बैंक टोटल डेबिट होना चाहिए। डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो इतना से हमारा क्या होना चाहिए? बैंक डेबिट। मैं कोई कॉल सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आपको जो मैं टॉपिक सिखाने जा रहा हूं उस टॉपिक में यही चीज सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक ना, जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले इस चीज को कवर किया। इसका मतलब जितना आपका इशू प्राइस होगा वही आपकी क्या हो जाएगी? प्रोसेस कहलाएगी। ओके, क्लियर है? तो आइए हम लोग एक सवाल निकालते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, कई केसेस दिए रहेंगे, उस केसेस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कई सारे आपके पास केस दिया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। ठीक है, आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें आपको दो बातें बताई गई है। पहला कि एक तो इश्यू की बात बताई जाएगी और एक रिडम्पशंस वाली बात बताई जाएगी। हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले हम इश्यू का काम करेंगे, फिर हम रिडम्पशन का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं जब भी होगा ऐसे सवालों को मैं क्या करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले जो लाइन है उस लाइन को हम बाद में समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे एक एक केस सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखो पहले मैं पढ़ देता हूं। इशूड 2000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। एट 2000 डिवेंचर्स 12%। ठीक है, ये 12% क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ऑफ 100 ईच, ये हमारा क्या है? फेस वैल्यू।
ठीक है। और एट पार, पार मतलब इशू प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, ₹100। फिर आपसे कह रहा है रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, मतलब पार का मतलब 100 पे ही उसको रिडीम कर दिया गया। तो देखो ये जो रिडीमेबल वाली बात है, यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो है, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा इशू से रिलेटेड है और ये हमारा रिडम्पशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन देखना मैं कैसे कर रहा हूं। केस 1 मैं यहां पे लिख देता हूं। केस 1, केस 1 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इशूड 12% डिवेंचर्स of ₹100 each at par and redeemable also at par। तो मैं ये जो है पॉइंट, ये किससे रिलेटेड है, इशू से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, रिडम्पशन से। ठीक है। ओके। तो हमारा, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपका अब फोकस किस पे होना चाहिए, पूरी पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर एंट्री हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इशू की एंट्री करेंगे। मेरे को आप ये बताओ कि इशू में प्रोसेस कितना आया, 100 फेस वैल्यू का 100 का शेयर है, 100 में हमने बेच दिया, तो हमारा इशू प्राइस क्या है, 100। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। और हमें क्या करना है, ये सारे पैसे एक बार में देने हैं। ठीक है, लमसम। तो हम लोग क्या करेंगे, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि सारा पैसा क्या है, एक बार में हम मांग रहे हैं, इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं। ठीक है। कितना है डिवेंचर्स, हमारे पास 2000 डिवेंचर है और हमारी प्रोसेस कितनी है, ₹100। दैट इज इशू प्राइस कितना है, 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ₹2,00,000। ठीक है यहां तक। ओके। ये हमारा कितना आ जाएगा, ₹2,00,000। फिर आपको क्या कह रहा है, इसका ए हो गया और बी, केस 1 का ए बी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर भी करना है और साथ के साथ आपको रिडम्पशन की भी एंट्री मारनी है। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, सेम यही अमाउंट आ जाएगा, 2,00,000। ठीक है। जब हम डिवेंचर्स का, अब या भूल जाओ, आप रिडेम्पशन को भूल जाओ, पहले इशू की बात करो। तो इशू जब होगा तो आप क्या लिखते हो, 12% डिवेंचर्स, पार पे है इसीलिए। तो हम क्या कर देंगे, ₹2,00,000 हमने यहां लिख दिया, ₹2,00,000। ठीक है। रिडीम, अब हम रिडम्पशन की बात करते हैं। रिडीम किस पे किया गया है, पार पे, कोई एंट्री नहीं होगी रिडम्पशन की। रिडम्पशन की एंट्री हम रिडम्पशन के समय करेंगे, बट यहां पे ये जो लाइन है, इस लाइन का असली मतलब क्या है, ये 1-2 पॉइंट के बाद समझ में आएगा। ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो आपको क्या करना है, इशू की एंट्री पहले हमने कर दी,
हमने इशू की एंट्री पहले कर दी। फिर हमने देखा रिडम्पशन में क्या बोला है कि रिडीमेबल एट पार है, ठीक है। रिडीमेबल कैसे किया गया है? रिडीमेबल एट पार। ओके, तो हमको रिडम्पशंस के लिए अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। रिडम्पशंस की एंट्री रिडम्पशंस के समय होगा। यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया है, वो एक दो पॉइंट के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और उस स्केल से हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। मुझे स्केल नहीं दिखाई दे रहा, ये रहा। हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 1। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो गया, केस नंबर 1, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब हम कहाँ चलेंगे, केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे। केस नंबर 2 के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले हम केस नंबर 2 को पढ़ते हैं आराम से। क्या बोला आपसे केस नंबर 2? कह रहा है आपसे इशूड 2012% डिवेंचर 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। चलो 2% डिस्काउंट पे इशू किया है, तो केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 हमारे लिए क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है इशूड 2012% डिवेंचर्स of ₹100 each at a discount of 2% and redeemable at par। कह रहा है 12% डिवेंचर जो है उसका फेस वैल्यू कितना है, 100, और कह रहा है 2% डिस्काउंट, परसेंट तो 2% किसका, फेस वैल्यू का, ठीक है ना। अगर आप 100 रुपीज़ का 2% निकालोगे तो ये कितना आएगा, ₹2। तो हम इसका मतलब इशू प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 2, ₹98। ये जो 98 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसीड्स। और ये जो लाइन है ये किस लिए है, इशू के लिए। और ये जो है हमारा रिडम्पशंस के लिए। रिडम्पशंस के लिए हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इशू की एंट्री पोस्टिंग कर दे। ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना डिवेंचर है हमारे पास, 2000 डिवेंचर्स है। प्रोसेस कितना है आपके पास, 98, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा इशू प्राइस उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे ₹98। ओके, अब समझ में आ गया मैंने क्यों समझाया था पहले। तो ऑलवेज इशू प्राइस लेना, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम जोड़ के, पार पे होगा तो फेस वैल्यू के बराबर, और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो इशू प्राइस आएगा उसको लिखेंगे। तो 2000 डिवेंचर्स इंटू 98 कितना आ गया, 1,96,000, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 1,96,000। अब हम क्या करेंगे,
इसी को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना, तो जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, 1,96,000। ठीक है, और इशू के समय आपको डिस्काउंट दिए आपको देना पड़ा, तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, है ना, लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। देख लो, मैं अभी रिडम्पशन की बात कर ही नहीं रहा, मैं आगे इशू की पोस्टिंग कर रहा हूँ। अकाउंट डेबिट कितना, तो 2000 डिवेंचर्स, 2000 डिवेंचर्स है, 2 रुपये करके, है ना, तो कितना हो गया 4000, और 12% डिवेंचर्स, ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 2 लाख हो गया। क्लियर है, रिडम्पशन क्या बोला है, फिर आपको पार पे बुलाए, नो टेंशन, जब तक आपको प्रीमियम पे नहीं बोल देता ठीक है ना, तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। डिस्काउंट पे कभी रिडीम नहीं होता सॉरी, डिस्काउंट पे कभी रिडीम नहीं होता, ये या तो पार पे रिडीम होगा या प्रीमियम पे रिडीम होगा। पार पे रिडीम होगा, नो टेंशन, लिख देता हूं मैं यहां पे, नो टेंशन। जब आपको पार पे रिडीम होगा, नो टेंशन। ठीक है, हाँ, अगर प्रीमियम पे होगा तब आपको टेंशन लेना है। तो आपको जब प्रीमियम पे होगा तब, अभी हमारे पास प्रीमियम का सवाल नहीं आया, हम अभी नॉर्मली इशू की एंट्री किए थे, यही हमारी एंट्री होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री हो गई पोस्टिंग, हम इसे क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, मैं इसे कर देता हूं अब क्लोज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, शायद अब हमारे को जिसकी ज़रूरत थी, शायद वो पॉइंट आ सकता है। केस नंबर 3 में भी क्या बोला है, रिडीमेबल एट पार है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है इशू 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। ठीक है, चलो मैं पहले इस पॉइंट को यहां लिखता हूं केस नंबर 3, issued 2012% debentures of ₹100 each at a premium of 5% and redeemable एट पार। ठीक है, तो 5% किसका, हम जब भी 5% बोलेगा किसका निकालेंगे, फेज वैल्यू का। तो हमारा 100 रुपीज़ फेज वैल्यू है, उसका 5% कितना हो जाएगा, ₹5। तो हमारी इशू प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 + 5 दैट इज 105। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस। ठीक है, और वापस से आपको क्या दिया है, पार पे दिया हुआ है सवाल, पार पे दिया है तो नो टेंशन। ठीक है, नो टेंशन है ना, नो चिंतामणि। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंट्री पोस्टिंग करते हैं इसकी। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अब हमारे केस में, ठीक है ना, प्रोसेस कितना है? ठीक है, हमारे केस में अब प्रोसेस कितना है? 105। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे 2000 डिवेंचर्स इंटू 105। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो देखते हैं, 2000 इंटू 105, 2,10,000। तो ये हमारा निकल के आ गया 2,10,000, और ये आ गया हमारा 2,10,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बी हमारा सेकेंड है, ट्रांसफर की एंट्री। 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 12% debentures account और to securities premium account। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, हम कितना लेंगे यहाँ पे? हमारे को डिवेंचर्स कितना भेजना है? 6,000 डिवेंचर्स। ठीक है, यहाँ हमेशा क्या लेंगे? फेस वैल्यू 100। 2,000 डिवेंचर्स, 2,000 डिवेंचर्स, और प्रीमियम कितना है? 5 रुपया। ठीक है, ये 2,000 है, 2,000 डिवेंचर। तो 2,000 डिवेंचर इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख। और ये कितना आ जाएगा? 10,000। और टोटल कितना आ रहा है? 2,10,000। वैसे भी ये यहाँ पे सेम आता है। ठीक है, रिडेम्पशन की आपको मैंने कहा ना, नो टेंशन। आपको जब तक प्रीमियम पे रिडीम नहीं करेगा तब तक आप इस चीज को भूल जाओगे, आप रिडेम्पशन का कुछ बात भी कर रहे हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मजे की बात तो यही है, तभी तो मैं कह रहा हूं इंतजार करो जब तक यहां प्रीमियम नहीं आ जाता। बस खत्म, खत्म बेटे खत्म। केस नंबर 4। केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? आइए केस नंबर 4 पढ़ते हैं। केस नंबर 4 आपसे कह रहा है, हाँ आ गया हमारा सबसे बड़ा चुनौती, है ना, टेंशन। आ गया टेंशन, माथे पे टेंशन। लो, ये आ गया आपका टेंशन। अब आइए असली बात, है ना। अब हमें मतलब है रिडेम्पशन से। अब हम करेंगे रिडेम्पशन की एंट्री इशू के समय। हम अभी कंप्लीट रिडेम्पशन की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम इशू के समय रिडेम्पशन की एंट्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 2012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आइए, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। हाँ, 2012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एट पार एंड, हाँ, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। ठीक है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, कह रहा है
2012% डिवेंचर इशूड एट पार, ये इशू की एंट्री है और ये रिडम्पशन। अब आपको प्रीमियम दिया हुआ है तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा टेंशन लेना है। कैसा टेंशन लेना है मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल हम इशू की एंट्री करते हैं कंप्लीटली, ठीक है। आप भूल जाओ, एक बार आप भूल जाओ रिडेम्पशन है। तो हमारा प्रोसेस कितना है यहाँ पे, ₹100 इज आवर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगा ये हमारी पहली एंट्री को कंप्लीट कराने में हेल्प कराता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है प्रोसेस, ₹100। 2000 डिवेंचर्स इंटू 100 दैट इज 2 लाख। ओके, बी 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, 2 लाख, ठीक है। पार पे है तो इसीलिए 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीज़। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। हाँ, मैंने एक लाइन गैप छोड़ा है, आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइन गैप छोड़ना है आपको, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपको टेंशन अब आपको लेना है, क्यों, क्योंकि अब रिडम्पशन कैसे किया गया है, प्रीमियम पे। देखो अभी कोई रिडम्पशन नहीं हुआ है, आज हमने इशू किया है। देखो क्या होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट समझना पहले। कॉन्सेप्ट ये है हमारा, कह रहा है कि जब आप डिवेंचर्स इशू करते हो, मान लो हम 1/4/2010 को हमने कोई डिवेंचर इशू किया 2 लाख रुपए का, ठीक है, और हम उसे रिडीम करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स 2015, ठीक है, 31 मार्च 2015, ठीक है। जब हम 5 साल के बाद हम इसको जब रिडीम करेंगे तो क्या होता है, देखो जब आप इशू करते हो डिवेंचर्स के केस में तो आपको सारी बातें एग्रीमेंट में बतानी पड़ती है। जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि हम अपने डिवेंचर्स पे किस रेट से हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये आपको पहले बता देना पड़ता है, और कब रिडीम करोगे ये भी बता देना पड़ता है, और टर्म्स क्या है कि आप पार पे रिडीम करोगे या प्रीमियम पे, ये आपको पहले से बता देना पड़ता है। इशू के समय प्रॉस्पेक्टस में ये बात आपको बतानी पड़ती है, सारी बातें। तो देखो अब क्या हो रहा है, इशू के समय हमें पता ही है, आज हमको पता है कि आने वाले 5 साल बाद हमें क्या करना है। एक लॉस दिखाई दे रहा है कि हम 100 रुपया लिए थे और हमें 110 रुपया लौटाना है, तो हमें 10 रुपया एक्सेस क्या करना है, इस बार लौटाना है। याद रखना 10 रुपया क्या करना है, लौटाना है। हाँ, उस प्रीमियम के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। देखो इशू के समय भी आप एक्सेस पैसा लेते हो, है ना। तो इशू के समय जब आप एक्सेस पैसा लेते हो तो उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जब आप रिडीम कर रहे हो, रिपेमेंट कर रहे हो, उस समय जब आप एक्सेस पैसा लेते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
ठीक है, फिर से सुन लो। आप जब डिवेंचर इशू किए थे तो 100 का डिवेंचर आपने 110 में इशू किया था। तो इशू के समय जब आप एक्सेस पैसा लेते हो तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, और वही चीज जब आप रिपेमेंट करते हो या रिडम्पशन करते हो उस समय जब आप एक्सेस पैसा देते हो तो उसको हम बुलाते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये हमारे लिए क्या है? लॉस। ठीक है, अब आपने क्लास 11 में पढ़ रखा था, एक हमारा कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है समझदार बनो। आपको जो लॉस फ्यूचर में आपको जो लॉस दिखाई दे रहा है उस लॉस को आप क्या करो? आज ही बुक कर डालो। ठीक है, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी पढ़ा था। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों बनाते हैं? एक तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए, और हमें पता है कि कल हमको लग रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। यहाँ तो चलो एग्जैक्ट है, लेकिन प्रोविजन के केस में क्या होता है? हमें लगता है, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारा 5% या 10% डेटर हमारा डूब जाएगा। डूबा नहीं है, डूब जाएगा। तो आप क्या करते हो? उतना का आप लॉस दिखा देते हो। हाँ, उस लॉस का असली एक्चुअल इफेक्ट कब पता चलता है? जब वो घटना घटती है फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर में या फिर अगले साल। ठीक है, तो अब अगले साल जब आप बुक करोगे तो हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं करेंट ईयर में और बुक कर रहे हैं अगले साल, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या करते हैं? लॉस को आज ही बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको पता है कि ये लॉस फ्यूचर में होने वाला है, उस लॉस को हम क्या करेंगे? आज ही हम उसको बुक कर लेते हैं, उसके नाम पे हम प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोविजन जब आप बनाओगे तो प्रोविजन का बनाना क्रेडिट है ना, तो हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ये था, अब हमको दिख रहा है कि आज से जब भी हम लौटाने वाले हैं पैसे, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो हमें पता है हमें 100 कितना देना है? 105 रुपया देना है। तो हमको कितना एक्सेस देना है? 5 रुपया एक्सेस देना है। इस एक्सेस 5 रुपीज़ को आप क्या बोलते हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये हम क्या है? लॉस। आज ही हम इसको बुक कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम एक प्रोविज़न बना रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना? तो ये हमें पता है 5 रुपया, है ना। तो 2000 डिवेंचर्स इंटू 5, दैट इज 1 लाख रुपीज़, या 10,000 सॉरी 10,000 रुपीज़। 10,000 का हमने प्रोविज़न बना लिया प्रीमियम के नाम पे। अब ये 10,000 आपने तो क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट किसी को ना किसी को करोगे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना? 10,000। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम पहले जैसे था वैसे ही था। हमने इशू की एंट्री पोस्टिंग कर दी, हमने ये इशू की एंट्री थी, ये इशू की, बस हमारा जो आने वाला जो लॉस है उस लॉस को हमने, उसके लिए हमने आज ही प्रोविज़न बना लिया प्रीमियम के नाम से, और आपने क्रेडिट कर दिया इसको, तो डेबिट किसको करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को। ठीक है, ओके, चलो ये था हमारा मेन पॉइंट। बस अब आपको ऐसे ही करना है बस। हाँ, एक चीज़ और है, बस एक केस और मिलेगा अलग थोड़ा सा, बस। ठीक है, टोटल 6 है, लेकिन एक और अलग है, थोड़ा बताना पड़ेगा उसमें, बाकी सब अब समझ में आ जाएगी। केस नंबर 5 कह रहा है इशू 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%।
अनरिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, अब थोड़ा डिटेल में समझना क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि आपने 2000 डिवेंचर इशूड किया 12% का, जो जिसकी कीमत कितनी थी 100 ईच, एट अ डिस्काउंट of 2% and redeemable at premium of 5%, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब सुनो, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बारीकी से आराम से समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करोगे दिक्कत आ जाएगी। देखो कह रहा है ये एंट्री हमारी इशू से है, ये एंट्री हमारी रिडम्पशन से है, ठीक है। कह रहा है आपको कि 2012% डिवेंचर जिसका फेस वैल्यू कितना है 100, जिसको हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट ऑफ 2%। तो देखो मैं पहले यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेता हूँ। डिस्काउंट कितना है हमारा 2% किसका, फेस वैल्यू का 100 का, तो कितना आ गया ₹2, ठीक है। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 2 दैट इज ₹98। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोसीड्स, किसका, ऑन इशू, इशू का प्रोसीड्स, ठीक है। अब आप भूल जाओ इसको प्रीमियम को, अभी आप इसकी बात मत करो, यहां तक तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एंट्री की पोस्टिंग करते हैं इशू की पहले, ठीक है। इशू की एंट्री पोस्टिंग कर दे, ठीक है ना। तो देखो ए बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना 2000 डिवेंचर्स ये है, और हमारा इशू प्राइस कितना है 98, तो ₹98, 2000 इंटू 98 1,96,000, 1,96,000, ठीक है। अब हम डिस्काउंट पे इशू किया था है ना, तो हम इसको ट्रांसफर कर दें बी 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिखना, टू एक दो लाइन छोड़ देता हूँ मैं, नीचे आ जाए थोड़ा सा, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या डिवेंचर्स को पार पे इशू किया गया था, नहीं डिस्काउंट पे, तो हम इसको क्या करेंगे लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना, तो ये आएगा आपका 2000 डिवेंचर्स इंटू 98, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये सेम आता है 1,96,000, और ये आ जाएगा आपका 2000 डिवेंचर्स इंटू रुपीज़ कितना था 2, दैट इज 4000, और ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। तो ये तो आपका इशू की एंट्री थी। अब आपको पता है कि हमें प्रीमियम पे रिडीम करना है, जब प्रीमियम पे आ गया तो हम क्या करेंगे, टेंशन कितना है हमारा प्रीमियम 5%, तो 100 का
100 का 5% कितना आ गया? ₹5। ठीक है, तो हम ₹5 का प्रीमियम का एंट्री कर देते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना? तो 2000 डिवेंचर्स इंटू ₹5, दैट इज 10,000। और इसको हम लोग कह देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो एंट्री है हमारी, ठीक है, ये जो दो एंट्री है ये हमारी इशू की है। ठीक है, ये जो है हमारी इशू की एंट्री है, और ये जो हमारी एंट्री है सिर्फ ये दो, ये हमारी रिडीमेबल की एंट्री। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब सुनो, और कई बार कई बुक्स क्या करते हैं, ऐसे एंट्री को पोस्टिंग कर देते हैं, या फिर कई बुक क्या करते हैं, कहते हैं ये जो डिस्काउंट हुआ है इशू का और ये जो आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे, इस दोनों को हम जॉइंटली हम जोड़ के लिख देंगे। ठीक है ना, हम डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, लॉस में जोड़ के दिखा देंगे। तो इस तब हम क्या करेंगे एंट्री, तो 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और आपको क्या करना है, इस दोनों एंट्री को ज्वाइंट करके लिखना है। किस नाम से लिखना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 14,000। और ये कितना था? 1,96,000। और 12% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखना 2,10,000 हो जाएगा। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, जो एंट्री पहले थी वो अभी भी है, ये इशू की एंट्री है, और इसमें 4,000 जो है वो इशू का है और 10,000 रिडीमेबल का है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 लाख। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे 2 लाख हो रहा है, जो इसके बराबर हो जाएगा। और ये जो 10,000 है ये आपका रिडम्पशन के लिए। ठीक है, तो कई बार बुक ऐसे भी दिखाती है, कई बुक ऐसे भी दिखाता है, आपके लिए जो सूटेबल होगा। परंतु एग्जाम में आपको प्रेफरेंस इसको दिया गया है। ठीक है, दिस इज मोर प्रेफरेबल। मैं पहले इसको समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले समझाया जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा केस नंबर 5। अब आ गया लास्ट केस, केस नंबर 6। बस 2 ही मेन है। ठीक है, बस सिर्फ प्रीमियम पर रिडीम होगा तो आपको 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखना है, और डिस्काउंट भी होगा और प्रीमियम पर रिडीम होगा, तो दोनों को जोड़कर आपको ये लॉस को डेबिट करना है बस। ठीक है, लास्ट केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रीमियम पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। ठीक है, चलो 5%, 10%। ठीक है, केस नंबर 6। केस नंबर 6, 2000 12% डिवेंचर्स of
100 each at a discount of, डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है ना, सॉरी, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% and redeemable at a premium of 10%। ठीक है, तो हमें पता है ये हमारे लिए क्या है, इशू, और ये रिडेम्पशन की। ठीक है, अब आपको पता है 5% का मतलब कितना, ₹5। तो इशू प्राइस कितना हो गया हमारा, 105। ये हो गया हमारा प्रोसीड्स। ठीक है, तो हम आगे इशू की एंट्री कर दे फटाक से, है ना, जल्दी से जल्दी फटाफट, देखते कौन सा बच्चा करता है। मैं पहले करता हूं या आप पहले करते हो, आप ट्राई करना चाहोगे, मैं क्या 2 मिनट के लिए रुकूं, है, देखता हूं, आप लोग ट्राई करना चाहोगे, चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, चलो आप कोशिश करो। पता नहीं बेटे, स्कूल कब खुलेगा नहीं पता, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 31 दिसंबर तक कभी भी खुल सकता है, या 31 दिसंबर के बाद ही, इसका आप कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, चलो चलो, हो गया, नहीं बन रहा है, बन रहा है, वेरी गुड। चलिए आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हो, है ना, जो वीडियो देख रहे हैं। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले समझने की कोशिश करना। देखो प्रोसेस कितना है हमारा, 105। तो हम पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डिवेंचर है हमारा, 2000 डिवेंचर्स। प्रोसेस कितना हमारा, 105। तो 2000 इंटू 105 कितना हो गया, 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना, 2,10,000। प्रीमियम पे इशू है तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू, दिख रहा है, ऊपर कर दूं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना, तो 2000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाई कितना है, 100 फेस वैल्यू है, एंड 2000 डिवेंचर्स इंटू 5, दैट इज 2,10,000। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, ठीक है ना, प्रीमियम पे जब रिडीम हुआ है तो हम टेंशन आ जाता है, लेकिन अच्छा है कि डिस्काउंट पे नहीं है, पार पे इशू होगा प्रीमियम पे रिडीम होगा, या प्रीमियम पे इशू हो प्रीमियम पे रिडीम हो, तो उतना टेंशन नहीं है। जब टेंशन कब है, जब डिस्काउंट पे भी इशू हो, इशू डिस्काउंट पे हो और प्रीमियम पे रिडीम हो, है ना। तो हमने तो इशू की एंट्री कर दी, अब प्रीमियम पे रिडीम होगा तो हम लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 2000 डिवेंचर्स और 100, ठीक है ना,
क्योंकि 100 का 10% निकालोगे, 100 का 10% निकालोगे तो ₹10 आएगा, तो इसीलिए हमने लिख दिया ₹10। तो ये आ गया आपका 20,000, और ये 20,000 आपके लिए क्या है, लॉस। तो लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, क्लियर है, डन। तो देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं, बस इशू की एंट्री आप कर दो। प्रीमियम पे भी अगर आपको रिडीम होगा तो आपको क्या करना है, पार पे इशू है तो प्रीमियम लॉस, ठीक है, प्रीमियम पे भी इशू है तो प्रीमियम लॉस। हाँ, डिस्काउंट पे इशू होगा तो प्रीमियम तो आएगा ही आएगा, और डिस्काउंट प्लस प्रीमियम का जो लॉस है दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर पार का है तो आपको क्या करना है, ये प्रीमियम भूल जाओ, मैं इसको ढक देता हूं। प्रीमियम का है, अगर पार पे है तो क्या होगा, एंट्री तो यही होगी, अब प्रीमियम लिखना है आपको, लॉस लिखना है। डिस्काउंट पे होगा तो आपको डिस्काउंट और इसका लॉस दोनों जोड़ना है, ठीक है, और प्रीमियम पे होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो इशू के लिए, और रिडम्पशन वाला प्रीमियम उसका लॉस। तो आपको कुछ नहीं है, पार पे होगा यही एंट्री, प्रीमियम पे अगर इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट का लॉस और इसका लॉस, डिस्काउंट का लॉस इसका लॉस दोनों को जोड़ के लिखना है, बस खत्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, फिर हम कल इसको फिनिश करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।